हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबान। भाई आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का कृपा के आशीर्वाद के लिए भी धन्यवाद, और आपकी शुभकामनाओं के चलते ये महीना अक्टूबर का भी ज़बरदस्त बीता है। और इसमें खुशखबरी दे दूं कि देखिए, प्लैटिनम, रूबी, प्लैटिनम, पर्ल और ओपल, ये 3 प्लान है हमारे। किस चीज़ के? ऑप्शन के। और व्हाट्सएप पे हैं रूबी और बेरिल। तो व्हाट्सएप पे तो खैर सब कुछ आता ही है, पर हम बात करते हैं तो यूट्यूब की। तो यूट्यूब पे जो पर्ल का हमने प्लान लॉन्च किया था, जिसमें हमने इंडेक्स एफ दिए थे, उसमें बहुत अच्छी रिटर्न कमाई, आपने देखा ही। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि हमने उसमें हमारी एक ही केवल पुट थी निफ्टी की जो इन द मनी हुई, जिसके अगेंस्ट हमने इंडेक्स फ्यूचर खरीद लिया था, और वो हम अच्छा प्रॉफिट उसको आने वाले वक्त में निकाल लेंगे, ये आप देखिएगा। अब मैं बात कर रहा था आपसे इस चीज़ की कि भाई ओवरऑल इस प्लान में मैंने ये सोचा है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ गए। और प्लैटिनम तो देखिए आपको पता सेफ बढ़िया प्लान है। प्लैटिनम के मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम इसमें सेफ पुट्टे बेचते हैं, तो उसमें टाइम डिके जो है बड़ा आराम से होता है। तो आपने देखा होगा एक्सपायरी, जो कल एक्सपायरी थी, तब मेरी कितनी सारी पुट्टे इन द मनी में, मैंने आपको कल दिखाया भी था। सारा का सारा प्रॉफिट बुकिंग, कल ही मेजर प्रॉफिट बुकिंग हुआ हमारा प्लैटिनम का। और आउट ऑफ मनी हो गई, तो जिससे मेजर प्रॉफिट बुकिंग ऑटोमेटिकली निकल के आ गई। रूबी के लिए भी यही बात है। रूबी और प्लैटिनम जो है बड़े सेफ प्लान है और अच्छे प्लान है। इसमें मस्त मोला अपना कहते हैं ना, आराम से ट्रेड किया, ना हपड़ी धपड़ी कुछ नहीं, बस मस्ती है। पर्ल में इंडेक्स एफएनओ चल ही रहा है, उसके साथ साथ मैंने उसमें पुट्टे भी डालने का, जो बॉर्डर लाइन पुट्टे होती हैं, जो रिस्की पुट्टे होती हैं, अग्रेसिव होती है पर बॉर्डर लाइन पे होती हैं, वो भी मैं इसमें शेयर करूंगा। और सबसे बेहतरीन प्लान आपको बताइए ओपल है और बेरिल है, जहाँ पर सब कुछ आता है। और वहाँ जो सबसे कामयाब हमारी स्ट्रैटेजी है वो है MFCP, एमकेजे फ्यूचर कॉल पुट स्ट्रैटेजी। ये सबसे ज़्यादा हमारी स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम बहुत मेजर प्रॉफिट हमने इस बार उसी में कमाया। और बाकियों में भी हमारी रिटर्न अच्छी रही। जो प्लैटिनम में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, उसमें मेरा ख्याल रिटर्न जो निकल के आई है 5.5% के आसपास चाहिए। ओपल में भी जो हमारा एफएनओ का जो पैसा लगा हुआ था, उसमें 6-7-8% के आसपास की रिटर्न निकल के आई है ओपल और बेरिल में। और बाकी रिटर्न, क्योंकि मेरी रिटर्न कम क्यों हो जाती है कि मेरा बहुत सारा पैसा जो है शेयर्स में भी लगा हुआ है। शेयर्स में रिटर्न जो मतलब कैश एंड कैरी में, वहाँ थोड़ी रिटर्न आराम से आती है। तो इसके चलते ओवरऑल बढ़िया सब कुछ निकल के आ जाता है। मेरा तो टारगेट होता है 3% का, और इस महीने मुझे 3.5 से 4.5% के बीच का मुनाफा हुआ है। हालांकि मेरे स्टूडेंट्स को 8-8, 9-9, 10-10% का मुनाफा है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। मैं इस तरह से काम करता हूँ कि रात को नींद सोते वक्त मुझे ये नहीं ध्यान रखना पड़ता मेरे क्या क्या सौदे खुले हुए हैं। सुबह उठता हूँ तभी देखता हूँ, अदरवाइज तो मार्केट बंद तो माइंड मेरा ऑफ हो जाता है, बस वीडियो बनाने की चिंता रहती। अब कहेंगे सर बहुत हो गया, प्रॉफिट उठाओ। मेरे 2 मेन अकाउंट है, अकाउंट और भी, वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग होती है, पर मैं उनको छोड़ देता हूँ। मेन 2 जो अकाउंट है मेरा, मैम का, उसी की चर्चा करता हूँ और आपके सामने आ गया है। ये जो अकाउंट है, ये पहला अकाउंट है। इसके अंदर आप देखेंगे इक्विटी सेगमेंट में हमने 2,85,000 रुपये कमाए। इक्विटी सेगमेंट मतलब जो कैश एंड कैरी वाले हैं। और उसके बाद एफएनओ के अंदर इसमें 12,39,000, 12,39,000 कमाए। अगर आप दोनों अमाउंट को जोड़ लेंगे तो ये लगभग 15 लाख के आसपास का अमाउंट निकल के आता है। 15 से ज़्यादा ही आता है, 15.25 के आसपास का। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे अकाउंट में। वहाँ इक्विटी सेगमेंट में 4 लाख कमाए और एफएनओ में 18-20 कमाए। चारों यानी 22-20 यहाँ कमाए और 15.25 वहाँ कमाए। दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो 37,40,50,000 के आसपास का प्रॉफिट निकल के आता है। मैं फिर बोल दूं, मेरी ओवरऑल रिटर्न मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3.5 से 4.5% के आसपास थी। टोटल अमाउंट निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि प्लेजिंग होती है, दुनिया भर की चीज़ें लगी होती हैं। 3.5 से 4.5% के आसपास रिटर्न मिली। बहुत अच्छी रिटर्न है, आई एम मोर देन हैप्पी विद इट। मैं सेफ काम करता हूँ, तो मैं उस रिटर्न से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब ये थी सारी की सारी प्रॉफिटेबिलिटी। इसके अलावा ट्रेड वाइज मैं बता दूं, ये जो प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट है। जो मैंने रोल ओवर किए, मैं पीछे वीडियो बना रहा था, बच्चे कहते हैं रोल ओवर में भी लॉस होता है। भाई रोल ओवर का लॉस में आपको बच्चे पूछते हैं रोल ओवर के ट्रेड दिखा दिया करो। भाई रोल ओवर के ट्रेड में आपको इसलिए नहीं दिखाता हूँ कि वो दिखाना उचित नहीं है ना रोल ओवर के ट्रेड। क्यों? क्योंकि रोल ओवर में ट्रेड में फिर मेरे स्टूडेंट्स फील करते हैं कि सर आपने तो पब्लिकली बता दी सारी ट्रेड, तो क्योंकि रोल ओवर में नए ट्रेड क्या लिए वो पता चल जाते हैं, इसलिए रोल ओवर के मैं दिखा नहीं पाता हूँ। और ये जो प्रॉफिट निकला है, ये सारे रोल ओवर लॉसेज राइट ऑफ
ऑफ करके निकलता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जीरोधा में से मैंने फाइनल डेट डाल के, अब डेट भी चेक कर सकते हैं, 1/10 से लेके 29/10 है, 29 आज की तारीख है, पर आज का प्रॉफिट इसमें इंक्लूड नहीं होता है, वो कल तक का ही प्रॉफिट इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि आज का प्रॉफिट कल सुबह इंक्लूड होगा जब जीरोधा अपडेट कर देता है अपने सिस्टम को। तो इसमें 1 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर के प्रॉफिट है। तो ये ओवरऑल जो भी प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है वो सारे लॉसेस वगैरह राइट ऑफ करके निकलती है। और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिटेल्ड P&L भी शेयर कर दूंगा, अगर वो चाहते हैं कमेंट में लिख दे तो मैं डिटेल्ड P&L कि भाई कितने, बहुत सारे ट्रेड होंगे मेरे, 200 400 500 600 ट्रेड होंगे, आपको डिटेल में सारे नज़र आ जाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ मेंबर्स ओनली वीडियो के द्वारा। अब आप मुझे ये बताइए मेरे बच्चों कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स के मैसेज तो साथ साथ आ जाते हैं, यूट्यूब पे भी आ जाते हैं कई बच्चों के, सारे तो बताते नहीं। व्हाट्सएप पे तो मैं देख रहा था 8-9% के लोगों ने रिटर्न निकाली है। 1 करोड़ के ऊपर कोई कहता है मैंने 8 लाख कमाया है, 2 करोड़ के ऊपर 15 लाख कमाए हैं, 70 लाख के ऊपर 70 लाख के ऊपर 80,000 रुपये 8 लाख रुपये कमाए हैं। लोगों की रिटर्न तो 8-9% आती है, मैं खुद देख के बहुत चक्का रह जाता हूँ। मे भी वो मेरे से ज़्यादा रिस्क लेते हैं और तभी जब बाजार गिरता है तो वो परेशान भी हो जाते हैं, मैं परेशान नहीं होता, मैं शांति से बैठा होता हूँ। तो रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर आप रिटर्न ज़्यादा निकालेंगे तो तैयार रहिए, किसी महीने लॉस भी हो सकता है, तो क्या हुआ, जब पहले ज़्यादा कमाया लॉस हो गया तो नेट हो ही आ गया। और अगर आप शांति से काम करना चाहते हैं तो 3.5-4% के हिसाब से काम करिए। उसमें करना क्या होता है कि मान लो आपके 100 रुपये तो 50 रुपये ट्रेड करिए, 50 रुपये रखिए, ताकि जब बाद में एंड में वो 50 भी यूज़ हो जाते हैं। लेकिन सारा महीना वो 50 खाली रखने पड़ते हैं तो एंड में प्रेशर नहीं आता, जैसे मुझे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आया। तो ये है सिंपल सी सारी कहानी। और आप किस तरह के ट्रेड ले रहे हैं अपने अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अब बात करेंगे बाजार में हलचल, देश की आन बान शान हमारी जान निफ्टी 50 की। भाई आज निफ्टी 50 ने बहुत हाहाकार मचाया, बहुत तंग किया, लोगों को रुला दी। हालांकि सबको ये लग रहा था कि आज निफ्टी भागेगा, पर निफ्टी गिरा। पर आज की गिरावट के साथ यही लग रहा है कि चढ़ेगा तो सिर्फ बाजार बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, पर गिरावट 1-2 दिन और भी कंटिन्यू कर सकती है, गहरा सकती है, क्योंकि लोग फंस गए। अगर आप आज देखेंगे तो बाजार कल बंद हुआ था 17,857 पर, और आज एक गैप अप ओपनिंग करता है 17,000 नहीं, गैप डाउन, छोटी गैप डाउन ओपनिंग 17,833 की। खुलते ही आज का बॉटम तैयार करता है 17,613 पर। बॉटम ये वाला बॉटम ऐसे आखिरी क्षणों में आया था, शुरुआती दौर में भी इसी लेवल के आसपास बाजार पहुंच जाता है और उसके बाद एकदम वी टर्न लेता है और भागता है और एक पीक बना लेता है शुरुआती दौर में ही 17,915 की। ये जो पीक होती है इसके बाद फिर जो गिरना शुरू होता है, गिरता ही जाता है। और आप देखिए यहां पर एक आज का डे का बॉटम बनाता है, फिर वहीं पे 2-3 बार फ्लक्चुएट करता है और अल्टीमेटली आपका 17,671 पर आपका ये बाजार जो है बंद होता है और 185 पॉइंट लगभग 1% गिरकर आपको जीप दिखाता रुलाता हुआ आपका ये बाजार चला जाता। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट की बात करेंगे तो कल और आज 3 दिन की कैंडल लाल बनी है और कल और आज की कैंडल जो है 2 मेजर कैंडल हैं जो गिरी। देखिए ये है कैंडल, जो 2 मेजर कैंडल हैं जो कल और आज में गिरी हैं। देखिए ये आज की कैंडल है और ये कल की कैंडल, दोनों कितने भयानक तरीके से गिरी हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि हालत जो है बाजार की कैंडलों ने खराब कर दी है। देखिए थोड़ा रबर से मिटा देता हूं, अभी मैं भी थोड़ा सीख रहा हूं, 2-4 दिन में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाऊंगा। तो ये देखिए आप, ये कैंडल कल की कितनी बड़ी थी ये वाली, और आज की कैंडल भी खासी बड़ी है। और अब ये कैंडल तो लगभग 50 डेज, ये जो पर्पल वाली लाइन देख रहे हो आप, वो 50 डेज मूविंग एवरेज है, उसको काटने पर तुली हुई है। 50 डेज मूविंग एवरेज इस वक्त चल रही है 17,566, इसको काट देगी तो कहते हैं शॉर्ट टर्म बाजार बेयरिश हो गया। तो जिस तरह से बाजार को घेरा गया है, अभी किसी वक्त भी भागेगा, लेकिन भागने से पहले काफी गिर भी सकता है। इस वक्त दोनों रास्ते खुले, ये डिपेंड करता है लोग कितने ट्रैप हुए। आज काफी लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी जिसके चलते बाजार गिर दिया गया। अब आप बात करिए एमएसडी चार्ट पर, तो देखिए आज का हिस्टोग्राम ये वाला है, लाल है और कल से बड़ा है और ये रिप्रेजेंट करता है इस बेयरिश गैप। लाल वाली लाइन सिग्नल लाइन, काली वाली लाइन एमएसडी लाइन, इसका जो डिफरेंस है ये है बेयरिश क्रॉसओवर। और नीचे देखिए आरएसआई कितना गिर गया है, 43-44 के आसपास आ गया। 40 के नीचे आरएसआई आ जाता है थोड़ा लंबे पीरियड के लिए तो हम कहते हैं बाजार लॉन्ग टर्म ढीला हो गया। जब तक 40, 80, 90 के आसपास रहता है तो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बुलिश बाजार चल रहा है। तो ये है एमएसडी चार्ट पे बाजार में काफी कमजोरी है इस वक्त।
अब भागने वाले शेयरों में देखिए आज गजब ढारा था आपका अल्ट्राटेक, फॉलोड बाय डॉक्टर रेड्डी। ऑल्दो डॉक्टर रेड्डी वापस गिर गया था क्योंकि कुछ बैड न्यूज आ गई थी। श्री सीमेंट, मारुति सुजुकी, सिप्ला, यूपीएल, टाटा स्टील, ढेरों शेयर्स जो तहलका मचा रहे थे आज। बहुत सारे इन शेयरों में मेरी पोजीशनें हैं। और गिरने वाले शेयरों में अगर आप सबसे आगे देखेंगे तो टेक महिंद्रा था, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, लार्सन, रिलायंस और एक्सिस बैंक। हाहाकार सा बाजार में मचा हुआ था। आज मेरा ट्रेड लेने का तरीका यही था कि जो जो मेरे पास फ्यूचर्स कल मैंने स्क्वायर अप किए थे, पुट्टों को स्क्वायर ऑफ करने के बाद मैंने लिए थे, उनकी मैं एमएफसीपी लगा रहा था ताकि मेरे को इस महीने भी अच्छा लाभ हो। अब बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो आप देखिए आपको मजा आ जाएगा। अब सबसे पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस में आप देखिए कहां कहां ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स ने बढ़ाया है। ये हमारी वीकली एक्सपायरी का है। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से आप देखेंगे तो 17,800 ऑनवर्ड सभी लेवल्स पे आप देखिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, ये सारे लेवल्स पे। ये मैंने हाईलाइट कर दिया इन सभी। थोड़ा कलर चेंज कर लूँ तो थोड़ा सा ग्रीन कलर ले लेता हूं, ठीक है। ये सभी लेवल्स पर आप देखिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। देखिए मैं फिर से दिखाता हूं, ये सभी लेवल पे बढ़ा है। इवन 17,000 पे हल्का सा बढ़ा है, एक 17,500 जहां पे घटा है। तो इसका मतलब इस वक्त कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्यरत है और उनको पूरा भरोसा है कि बाजार 18,000 के नीचे ही रहेगा। और एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कॉल राइटर्स का, क्योंकि 17,800 पे भी देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट 27,600 का है। उनको भी विश्वास है बाजार 17,800 के नीचे रहेगा और इस वक्त 17,671 पे। यानी कॉल राइटिंग जिस हिसाब से हुई है तो कॉल राइटर्स का जोश दर्शा रही है। अब पुट की बात करते हैं। पुट का ओपन इंटरेस्ट देखिए किस किस लेवल पे बढ़ा है। पुट का ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो इन लेवल्स पे बढ़ा है, सिर्फ ये 17,800, 17,500, 17,000। यानी पुट राइटर्स ऊपर के बाकी सभी लेवल्स पे देखिए पुट का ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ऊपर के लेवल पर घबरा गए, नर्वस हो गए। अब उनको लग रहा है बाजार 17,800 के ऊपर रहेगा। कॉल राइटर्स को लग रहा है 17,800 के नीचे रहेगा। 17,800 का ऐसा लेवल है जहां पर आप देखेंगे कॉल और पुट का टक्कर का इंटरेस्ट है, लेकिन कॉल का ओपन इंटरेस्ट 17,800 पे भी पुट के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है। यानी कॉल राइटर्स ज्यादा भारी है। पुट राइटर्स जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं वो 17,500 के लेवल पे आ रहे हैं, क्योंकि 17,500 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट केवल 2.8 है और पुट का 22.3 यानी 10 गुना। तो अभी तो ये लग रहा है कि इस वीक की एक्सपायरी 17,500 के नीचे नहीं होगी, 17,500 के ऊपर होगी। ऊपर में ये लग रहा है कि बाजार जो है 18,200 के नीचे रहेगा। तो बड़ी रेंज इस वक्त जो निकल के आ रही है 17,500 से 18,200 की निकल के आ रही है, बड़ी वाली रेंज। अगर रेंज को आप कम करना चाहते हैं तो 17,500 से 18,000, और कम करना चाहते हैं तो 17,500 से 17,800। यानी नीचे तो 17,500 फिक्स है, ऊपर 17,800, 18,000, 18,200 तीन लेवल निकल के आ रहे हैं जहां बाजार जिस रेंज के अंदर रह सकता है। चार्ट साफ कह रहा है कि बाजी इस वक्त कॉल राइटर्स के हाथ में, अनलेस ऑपरेटर पाला पलट ना ले। मंथली एक्सपायरी की बात करेंगे तो वहां ऐसा आपको खतरनाक चिन्ह नजर नहीं आएगा। हालांकि वहां पर भी 18,000 के लेवल पे देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 18,200 पे घटा है थोड़ा, 18,300 पे बढ़ा है, 18,500 पे बढ़ा है, 19,000 पे बढ़ा है और इवन 17,800 पे बढ़ा है। पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो है वो 19,000 के लेवल पे है और 18,000 को छोड़ दो, बाकी सब लेवल पे बहुत कॉल का ओपन इंटरेस्ट नहीं है। और 18,000 के लेवल पे टक्कर का पुट का ओपन इंटरेस्ट भी है। हालांकि पुट का ओपन इंटरेस्ट कल के मुकाबले कम हुआ है, यानी पुट राइटर्स नर्वस हुए हैं 18,000 के लेवल पे और कॉल राइटर्स ने अपना ओपन इंटरेस्ट 18,000 के लेवल पे बढ़ाया है। यानी कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। यानी कॉल राइटर्स कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, पुट राइटर्स थोड़े से नर्वस नजर आ रहे हैं। और पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है सबसे ज्यादा लोअर लेवल्स पे चला गया है 17,000 के ऊपर। यानी इसका मतलब बाजार अगर हम मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कॉल राइटर्स के कब्जे में जा रहा है, यानी पुट राइटर्स के हाथों से निकल रहा है, यानी बाजार थोड़ा सा बेरिश हो चुका है। ये आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा बता रहा है। अब पीसीआर की बात करें तो आप भौचक्के रह जाएंगे। जो वीकली पीसीआर है वो और गिर गया कल के मुकाबले पीसीआर गिरा। इसका मतलब पुट राइटिंग कम है, कॉल राइटिंग बढ़ी है, यानी बाजार में कमजोरी आई है। लेकिन कमजोरी के साथ साथ यह भी नजर आ रहा है कि बाजार बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। जब बाजार बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड होता है तो फिर भागता है।
तो यानी पीसीआर ये कह रहा है कि बाजार भाग भी सकता है बिकॉज इट इज हाईली ओवरसोल्ड। और यही कुछ संकेत अगर आप देखेंगे मंथली एक्सपायरी के नजर आ रहे हैं। मंथली एक्सपायरी में अभी एक्सेसिव ओवरसोल्ड वाली बात तो नहीं है, लेकिन ओवरसोल्ड वो भी है। तो ओवरऑल पीसीआर ये कह रहा है कि इंतहा हो गई अब गिरावट की, बाजार को अब कभी चढ़ना भी है जी। मतलब अब कभी भी बाजार चढ़ने का मूड बना सकता है, ऐसा पीसीआर का डेटा कह रहा है। अब बात करें निफ्टी बैंक की। जिस तरह की निफ्टी बैंक ने कल गिरावट दिखाई थी, आज उसके मुकाबले कम है, परंतु 1% गिरकर ये भी बंद हुआ। हालांकि शुरुआती दौर में काफी कमजोर हो गया था। कल बाजार बंद हुआ था 39,508 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 39,424 की गैप डाउन ओपनिंग, ये देखिए आपके सामने। और खुलते ही आज का बॉटम उसी लेवल के आसपास, मतलब उससे भी खासा कमी हो जाता है 100,000 पॉइंट, 38,426 का बॉटम बनाता है। फिर उसके बाद एकदम वी शेप रिकवरी लेता है, आप देखेंगे एकदम तेजी से भागता है, देखिए ऊपर चार्ट में, और एक पीक बनाता है 39,775 का। फिर नीचे की यात्रा शुरू, आखिरी क्षणों में फिर गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिरते गिरते अल्टीमेटली 400 पॉइंट के लगभग गिरकर 39,100 के आसपास 1% की गिरावट के साथ जीव दिखाता हुआ टाटा बाय बाय करके चला जाता है। कैंडल की इसकी बॉडी कम है, आप देखिए इसकी बॉडी कम है आज की, विक इसकी लंबी है, ये शो कर रही है इनडिसिसिवनेस, यानी निफ्टी बैंक बहुत इनडिसिसिव है। निफ्टी 50 बेयरिश था, उसकी बॉडी लंबी थी, इसकी बॉडी छोटी है, छोटी बॉडी लंबी विक, मतलब बाजार कंफ्यूज है, जाए तो जाए कहां, ऊपर जाऊं या नीचे दौड़ूं, इसलिए बाजार को पता ही चल रहा कि मैं कहां जाऊं। ये कैंडल की परिचय। कल की कैंडल देखेंगे बॉडी बहुत लंबी थी, यानी कल बाजार बहुत वीक था। कल तो बाजार कहता नीचे जाऊंगा नीचे जाऊंगा नीचे जाऊंगा, आज कह रहा है जाए तो जाए कहां। तो भाई ये है कैंडल की कहानी। बाकी बाजार कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं। बुलिश क्रॉसओवर का आज खात्मा हो गया, आप देख सकते हैं आज बेरिश क्रॉसओवर बन गया है। आज का हिस्टोग्राम लाल है और जीरो से नीचे, ये बताता है बेरिश क्रॉसओवर। और आरएसआई भी खासा कमजोर होके 53 के लेवल पे है। हालांकि इसका आरएसआई निफ्टी से बेटर है, निफ्टी 46 या 44 के आसपास था शायद, 43 44, और ये 54 के आसपास है, उससे तो बेहतर है। अब इसकी अगर आप शेयरों की बात करेंगे, 3 शेयरों में तेजी थी, लालियाली थी, सही लालियाली पीएनबी में थी, बाकी दो तो हल्के फुल्के ही बड़े हुए थे। गिरावट वाले शेयरों की लंबी लिस्ट थी और सबसे ज्यादा आपका गिरा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का तो ऐसा लगा जैसे किसी ने पजामे का नाड़ा खोल दिया हो, एकदम बुरी तरह से गिरा। 10% की गिरावट के साथ लोगों के क्या अपने भी कपड़े फड़वा डाले, बेइज्जती करा डाली, बुरी तरह से आरबीएल बैंक मरा है। हालांकि मैं टीवी देख रहा था, टीवी पे एक बड़े प्यारे, मैं बड़ा उनको रिगार्ड्स करता हूं, बड़े पुराने एनालिस्ट हैं, वो 2 दिन 3 दिन से लगातार आरबीएल की तारीफ कर रहे हैं, आरबीएल लो आरबीएल लो। कल बच्चे बता रहे थे कि कल बच्चों ने बड़ा आरबीएल प्लस कर दिया था। हालांकि मैंने कल आरबीएल में अपनी फ्यूचर को स्क्वेयर ऑफ कर दिया था, मंथली एक्सपायरी थी, कर दिया था, खरीदना मैं भूल गया, तो आज मैंने 20 रुपये नीचे ले लिया, तो यानी कल की भूल चूक 60,000 की फायदा करा गई। कल मैं मैडम से नाराज हो रहा था, अब मैडम मुस्कुरा रही है, मैंने कहा आपने यार फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ लास्ट में बताया, मैं खरीद नहीं पाया, ये तो बढ़ सकता है लगता है। मैंने बोली कोई बात नहीं, मैं कहा यार जो होता है अच्छा होता है। और आज देखा जाए हमने उसी फ्यूचर को 22 रुपये नीचे, 2900 का लॉट है, यानी लगभग 60,000 रुपये नीचे में खरीद लिया। ये सारे ना प्रभु के लीलाएं हैं। अब कल मैंने बंधन खरीदा था जबरदस्ती, वेट करते करते, कल नहीं खरीदा, आज बंधन गिर गया तो उसमें भी फायदा हो जाता। पर ठीक है यार, संसार का सारा धन सारा प्रॉफिट हमने थोड़ी कमाना है, सबको कमाना है, सबको कमाने दो। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की, मंथली की बात करेंगे। अब ध्यान से मैं आपको सिखाता हूं, आजकल आपने नोट किया होगा, ध्यान से देखिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट किस किस लेवल पे बढ़ा है। आपको जान के हैरानी होगी, आपको पागलपना छा जाएगा कि सभी लेवल्स आप देख लीजिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। यानी कॉल राइटर्स निफ्टी बैंक में पागल हो चुके हैं, उनको पूरा भरोसा है बाजार गिरेगा। और सबसे ज्यादा पागलपन अगर आप देखेंगे तो 40,000 के ऊपर है, 39,500 पे भी अच्छा खासा पागलपन है, और 39,000 पे भी। यानी जो कॉल राइटर्स हैं उनको लग रहा है बाजार 39 के नीचे ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं।
पुट राइटर्स बिल्कुल नर्वस हो चुके हैं, हर जगह अपनी पुट अनवाइंडिंग कर रहे हैं। पुट राइटिंग उन्होंने अगर बढ़ाई है तो वो इस लेवल पे बढ़ाई है, ध्यान से देखिए 29,500, यानी पुट राइटर्स को लग रहा है बाजार 39,500 पुट राइटर्स को लग रहा है बाजार 39,500 के ऊपर रहेगा, उसके नीचे नहीं आएगा। कॉल राइटर्स को लग रहा है बाजार 39,000 के नीचे भी चला जाएगा। तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पे बहुत ज्यादा इस वक्त भारी। मंथली एक्सपायरी की बात करें तो खास वहां डेटा होता नहीं है, पर वहां भी अगर आप देखेंगे हर लेवल पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, हर लेवल पे आप देखिए, यानी कॉल राइटर्स पागल हो रहे हैं। एक ही लेवल है ये 41,500 का, जहां थोड़ा घटा है। और पुट की अगर बात करते हो पुट की, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट केवल 38,000 और 39,000 पे बढ़ा, बाकी सब जगह पुट का ओपन इंटरेस्ट डाउन है और एक 42,000 के लेवल पे बराबर है, यानी नर्वसनेस है पुट राइटर्स के अंदर भी। अब बात करते हैं पीसीआर की, तो पीसीआर आप चाहे वीकली देख लो चाहे मंथली देख लो, दोनों बुरी तरह से ओवरसोल्ड है। पर वीकली वाले में कल के मुकाबले मजबूती है, तो ऐसा लग रहा है कि गिरावट इंतहा हो गई। अब पीसीआर की कह रहा है भी मैं बढ़ूंगा, तो निफ्टी बैंक में पीसीआर के डेटा के हिसाब से कल परिवर्तन देखने को मिल सकता है। एफआईज की बात करें, डीआईज की बात करें, एफआईज बेशरम हो चुके हैं, लगातार अपनी सेलिंग बढ़ा रहे हैं और आज तो कमाल कर दी, हद कर दी। 5,000 करोड़ से ऊपर की एक दिन में नेट बिकवाली करी। डीआईज दौड़ के आए, भाग के आए और 4300 करोड़ की नेट खरीदारी करी, तब जाके नेट बिकवाली आज कम रही कल के मुकाबले, मात्र 800 करोड़। डीआईज हैं जो बाजार को बचाने पे लगे हैं, एफआईज बाजार की बजाने पे लगे हैं। ये हालात बना रखे हैं इन लोगों ने। अब अगर हम बात करें आज के ट्रेड्स की, तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 50,000 का प्रॉफिट आज बुक किया। 38 ट्रेड थे, 37 ट्रेड जो हैं ओपल बैरिल के थे, एक स्क्वायर ऑफ था, 36 नई पोजीशन थी। प्लैटिनम और सफायर के 10 ट्रेड थे। प्लैटिनम और सफायर के, क्योंकि ओपल और बैरिल में क्या होता है, इसमें आप पर्ल भी आ जाता है, उनके जो ट्रेड्स होते हैं उसमें पुट्टे वाले जो ट्रेड्स होते हैं वो सेफ होती है, तो मैं प्लैटिनम और सफायर के साथ भी शेयर करता हूँ। तो उसमें प्लैटिनम और सफायर लिख दिया आपने, मैडम ने गलती से सफायर लिख दिया, प्लैटिनम और रूबी है। कल की थकान ना हमारी निकली नहीं है, कल हम दोनों बहुत थक गए थे यार, अभी तक थकान है। अब सैटरडे संडे रेस्ट करेंगे तो मंडे में आएगी जागृति। तो प्लैटिनम और रूबी के 10 ट्रेड थे और ओपल बैरिल के ट्रेड मैंने कहा ना डायनेमिक है, इसमें आपको सदा ट्रेड खूब मिलेंगे अनलेस जिस दिन मैं बैठा हूँ। ये सिर्फ एक यही थी प्रॉफिट बुकिंग आज की। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग की एक कॉल को स्क्वायर ऑफ कर दिया था, इसमें लगभग 50,000 का मुनाफा हुआ। सारा श्रेय जाता है प्रभु के आशीर्वाद को, प्रभु की कृपा को और आपकी शुभकामना। अब बेटा मैं आपको एक बढ़िया सा छोटे सा डिस्क्लेमर भी दे दूं। देखो शेयर बाजार खतरों का गढ़ है, अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए। और ये मौका जो इस वक्त चल रहा है इसमें क्या दूर की पुट्टों के प्रीमियम कम है, इसलिए उसमें टाइम डिके भी कम है। तो प्लैटिनम और रूबी बड़े सेफ प्लान है, मैं अच्छी ढूंढ के सेफ वाली दूर की बेचता हूँ, जिसकी इन द मनी होने के चांस बहुत कम होते हैं, 5% होते हैं, आउट ऑफ मनी के 95% होते हैं। और ओपल बैरिल में तो मेरे होते ही बड़े एग्रेसिव ट्रेड है, और यही चीज़ पर्ल वालों को भी उसमें से मैं सिलेक्टिव ट्रेड्स भी देता हूँ। उनके एफएनओ के ट्रेड तो बड़े अच्छे ट्रेड्स होते हैं, जिसमें मार्जिन भी कम होता है, अच्छा मुनाफा होता भी है। तो ये थी सारी कहानी। आप पहले सीखें, उसके लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है दबा दें, यूट्यूब पे सारे प्लान मिल जाएंगे आपको। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। दिवाली के शुभ अवसर पर हमारे चार्जेस वही हैं, व्हाट्सएप के बढ़ने वाले हैं, टाइम नष्ट ना करें, ज्वाइन करें। इसी के साथ साथ अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला यहाँ बाजार सुबह सुबह में बहुत कुछ आ जाता है, मूड बन जाता है, रंग जमा देते हैं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चा लोगों, आप शेयर बाजार के रॉकेट बने, बॉम्ब बने।